Everybody has joined. Let's start. I'll share my screen with you. ये लास्ट चैप्टर है. थोड़ा सा जिसको भी कहीं पे भी कुछ भी डाउट आया, या तो चैट पे मैसेज कर देना, या तो रेज योर हैंड कर देना, या तो अनम्यूट करके सीधा मुझे इंटरप्ट कर देना, सो दैट आई गेट बैक टू योर पॉइंट जहाँ पे आपको तकलीफ आ रही है. ठीक है. तो चैप्टर नंबर कौन सा है? आई थिंक 21. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको पूरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सॉलिड्स मतलब वही 3 डायमेंशनल फिगर्स. हम 3D की बात करेंगे. लास्ट चैप्टर में हमने सिर्फ 2D की बात की थी, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब की बात कर रहे थे, ट्राइंगल की. अब हम 3D की बात करेंगे, 3 डायमेंशनल फिगर्स की बात करेंगे. जैसे पहला, नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रेक्टेंगुलर का 3D पार्ट, विच इज क्यूबॉइड. करेक्ट? Yes. Yes, sir. ये रेक्टेंगल का 3D साइड है. 3 डायमेंशनल फिगर में अगर आपको रेक्टेंगल इमेजिन करना है तो ये इस तरह से कुछ होगा. ये होगा 2 डायमेंशनल. क्यों 2 डायमेंशनल? क्योंकि ये लेंथ और ये ब्रेथ, बस. बरोबर है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन Yes, इसको sir. 3 डायमेंशनल कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसके पास लेंथ भी है, इसके बाद ब्रेथ भी है, और इसके पास Height. 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 ब्रेथ एंड हाइट तीनों है. 3 डायमेंशन है इसके पास, तो 3D कहलाता है. करेक्ट? हाँ, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. तो क्यूबॉइड, दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड. यार ध्यान देना, सबको पता है ऑलरेडी. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर प्रॉब्लम्स पे जंप करेंगे फटाफट. नाउ आप कहीं तो कोई आप अपने बेडरूम में बैठे हो आपके, या कोई हॉल में बैठा है, कोई भी रूम को इमेजिन करो. योर रूम इज नथिंग बट अ क्यूबॉइड. आप उस क्यूबॉइड के अंदर हो. आपको क्यूबॉइड के आप क्यूबॉइड के अंदर हो, तो आप देखो आपके सामने एक वॉल होगी, आपके पीछे एक वॉल होगी. अब ये रही आपके सामने वाली वॉल. ध्यान देना. मैं हाईलाइट कर देता हूँ. दिस इज योर फ्रंट वॉल. दिख रहा है सबको? Yes, sir. लुकिंग एट दिस. लेकिन इसके पीछे वाली भी तो होगी. आपके सामने एक वॉल है तो आपके पीछे भी एक वॉल है. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट. तो अगर ये वॉल, अच्छा ये जो वॉल है, इस वॉल का शेप क्या है? व्हाट इज द शेप ऑफ दिस वॉल? Rectangle. और अगर मुझे इस रेक्टेंगल की एरिया निकालनी है, आई वांट टू नो हाउ मच इज द एरिया ऑफ दिस वॉल, तो कैसे निकाली जाएगी? Length into breadth. Length into Length to breadth. Right, क्योंकि ये हाइट है. करेक्ट है कि नहीं? Yes. Yes. Yes, sir. तो ये वाली लेंथ है, ये वाली भी लेंथ है, ये भी लेंथ है. करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Just give me a minute. Just give me a minute. Okay, can you all hear me once again? Yes, sir. yes, sir. ठीक है. तो हम किसकी बात कर रहे थे? Sir, cuboid. क्यूबॉइड की बात कर रहे थे. तो चलो, ये जो मैंने ग्रीन कलर की एक वॉल को हाईलाइट किया है, उसका एरिया कैसे निकाला जाएगा? Length into height. Length into height. It is one dimension into other dimension. ये L से डिनोट किया है, तो इसकी एरिया होगी L into H, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रेक्टेंगल है. अगर इसकी लेंथ A है, इसकी ब्रेथ B है, तो इसकी एरिया हुई AB. करेक्ट? AB. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. L है, ये H है, तो ये हो गई LH. करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. LH है, और इसके पीछे वो भी सेम ही. वो भी Sir, वो LH. भी LH ही है. तो कितने LH एरिया वाले वॉल्स हैं हमारे पास? दो. अच्छा, इस पूरे क्यूबॉइड के अंदर कितने वॉल्स हैं? 6.
इस क्यूबॉइड जिस रूम में आप बैठे हो उधर आपको कितने वॉल्स दिख रहे हैं? वॉल्स 4 है सर। वॉल 4 है। अच्छा, और सर नीचे सरफेस तो फिक्स है। एक फ्लोर भी है और ऊपर सीलिंग भी है, यस और नो? यस Yes, सर। sir. हाँ सर, 6 हो गया ना सर। ठीक है, एक सेकेंड। सो आई वॉन्ट यू टू फाइंड, आपने कहा कि हमारे पास 6 फेसेस है, कितने फेसेस है? 6. 6 फेसेस। 6 सरफेस है, हमारे पास 6 सरफेसेस है। Yes. ओके, इधर अभी प्रॉब्लम आ रहा है नेट में, एक सेकेंड। आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Just tolerate this this network fluctuation for next 10 minutes. 10 minutes के बाद स्मूथ हो जाएगा, सिर्फ 10 minutes दे दो। I'm working on it. अच्छा, how many surfaces we have यहाँ पे? 6. तो जहाँ पे भी आप बैठे हो वहाँ पे आपको 6 सरफेस दिखेंगे, एक आपके सामने, एक आपके पीछे, एक आपके लेफ्ट में और एक आपके राइट में, करेक्ट? Yes, sir. ये हो गए 4, सर एक नीचे और एक ऊपर, करेक्ट? टोटल कितने सरफेस हो गए? 6। 6। तो हाँ, कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर जैसे हमारा क्यूबॉइड, उसको कितने सरफेस होंगे? 6। 6 सरफेस होंगे। ये रहा नंबर 1, तो इसके पीछे नंबर 2 जो सेम साइज का है, करेक्ट? Yes, sir. यस सर। ये है नंबर 3, लेफ्ट में नंबर 3 या राइट में नंबर 3 है, दिस इज योर थर्ड सरफेस, और इसी का ही ऑपोजिट में फोर्थ सरफेस जो राइट में होगा, यस और नो? Yes. तो लेफ्ट में और राइट में आपको 2 यस दिख रहे हैं, सो दिए हो गए 2 सरफेस। और तीसरा सरफेस या नेक्स्ट पेयर ऑफ सरफेस ये रहा। सो दिस वन इज योर फर्स्ट सरफेस, इसके पीछे वाला सेकेंड, दिस इज योर थर्ड लेफ्ट में और एक राइट में फोर्थ, करेक्ट? और ये ऊपर फिफ्थ, और नीचे जो होगा फ्लोर होगा कि नहीं? फ्लोर Yes, sir. हाँ सर वो सिक्स। फ्लोर होगा, ये फ्लोर विल बी द सिक्स्थ सरफेस, ये ऊपर वाला फिफ्थ सरफेस, करेक्ट? Yes, अब sir. मैं चाहता हूँ आप सब लोग सारे सरफेस का एरिया लिखें। जैसे मैं कहूंगा सरफेस नंबर 1 and 2, सबको मालूम है ये 1 है, और इसके पीछे वाला वॉल है ये, और ये जो फ्रंट वाला वॉल है ये नंबर 1 और ये नंबर 2 पीछे वाला। सो नंबर 1 की लेंथ एरिया कितनी है? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सरफेस? L into H। LH. वेरी गुड, ये LH है, तो इसके पीछे वाला भी LH होगा, राइट? 2LH होगा तो पूरा। आगे वाला LH पीछे भी LH, तो इन दोनों की एरिया मिला के 2LH 2LH हो गया। ऐड कर दी। अच्छा, इसके साथ अभी इसकी भी निकालते हैं, इसका क्या है? इसका एरिया क्या होगा? व्हाट इज BH। BH। 2BH. B into H 2 बार, लेफ्ट में भी और राइट में भी, सो 2BH करेक्ट है। यस सर। Yes, sir. टॉक अबाउट द सीलिंग पार्ट, टेल मी ये सीलिंग की एरिया कैसे होगी? L into B। L into B। ये B है, तो एरिया हो गई LB, और LB. नीचे भी एरिया हो गई, 2LB। B. नीचे भी LB, और LB कितना होगा? 2LB। 2LB. तो ये जो हमने 2LH 2BH और 2LB लिखा, ये एक्चुअली क्या है? So total surface area। Total surface area. ऑल द सरफेस, मतलब टोटल सरफेस एरिया, यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. 2 common. कॉमन लेंगे LH plus BH plus LB। LB, yes or no? यस सर। यस Yes. सर। Write down this much, come on.
Sir, done. So done. Yes, sir. ठीक है, तो ये किसकी बात कर ली अभी हमने? Cuboid. Void. अच्छा, क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं उसके लैटरल सरफेस एरिया की। ओके, अब ये लैटरल सरफेस क्या होता है? दिस लैटरल सरफेस एरिया मींस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ क्या? 4 Four wall. क्यूबॉइड को कितने सरफेस होते हैं? 6. 6 सरफेस होते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ वॉल्स की बात करूं, वॉल्स की, तो यू नो कि देयर आर 4 वॉल्स। यस और नो? Yes, sir. Yes. किसको Yes, sir. किसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा? सर फ्लोर को और उसको सीलिंग को. वेरी गुड। ये सीलिंग और इस फ्लोर, इन दोनों को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। बाकी जो हमारे 4 वर्टिकल सरफेसेस हैं, मतलब 4 वॉल्स हैं, उनको कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। क्या कहते हैं उनको मिला के? लैटरल सरफेस एरिया। तो 12 भी जाएगा ना? हाँ, मतलब ये, अच्छा इसकी एरिया क्या है? इसकी एरिया क्या होती है? एलबी। LB. एलबी। और नीचे वाले की भी एरिया क्या होती है? एलबी। एलबी वाला हट जाएगा और सिर्फ क्या होगा? 2 LH प्लस बी एच। LH आएगा और ऐसे 2 आएंगे आगे पीछे, मतलब 2 LH आएगा। और इसके साथ साथ ये भी आएगा साइड वाला, 2 BH। which will be BH, बट ऐसे 2 हैं लेफ्ट में भी और राइट में भी, सो प्लस 2 BH आएगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर, 2H Yes. बाहर मतलब निकलेगा। ये वाला पार्ट कट जाएगा। करेक्ट? यस सर। कैन आई कॉल दिस इज फ्रंट बैक एंड दिस इज लेफ्ट राइट यस सर। एंड दिस इज टॉप बॉटम? यस और नो? यस sir. सर। Yes, sir. टॉप और बॉटम छोड़ दो, बाकी बचेगा लैटरल सरफेस एरिया। तो उसका फॉर्मूला हुआ 2LH प्लस BH प्लस 2 BH। 2 और H 2 कॉमन, LH क्या BH. बचेगा? 2 LH plus BH. 2 L प्लस B। L plus LB। L plus B. I can give you formulas in 2 minutes and make you start solving the sums, but अब पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, वो ज्यादा अच्छा होगा। करेक्ट है? समझ में आ रहा है सब? Yes, sir. Yes sir। So let's talk about the volume. वॉल्यूम मतलब इसके अंदर स्पेस कितनी है। जैसे आपके आपके रूम के अंदर या आपके हॉल के अंदर, आपके किचन के अंदर, कोई भी क्यूबॉइडल शेप के अंदर कितनी स्पेस है, उसके अंदर कितनी हवा है, कितनी एयर है, उसके अंदर कितना सामान आ सकता है, कितनी स्पेस है उसके अंदर, उसको कहते हैं वॉल्यूम। सो ये वॉल्यूम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ध्यान देना। एक जनरल कॉन्सेप्ट देता हूँ वॉल्यूम का, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। थोड़ा मैं अलग कलर से देखता हूँ। वॉल्यूम का जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान देना। जनरल मतलब विच इज एप्लीकेबल टू ऑल फिगर्स। जनरल मतलब एप्लीकेबल टू ऑल फिगर्स। All figures. हाँ, मतलब कोई भी शेप, irrespective of the shape, we can definitely find the volume. And the concept is, it is always area into third dimension. Area into Height. Dimension. Area into height. yeah, into you height। can call it as area into height. Now this is not necessary area into height ही होना चाहिए. It can be area into third dimension. You can remember it that way. Area into third dimension. क्या कहा मैंने? एरिया into third Area dimension। into third dimension. कहने का मतलब है, देखो, since you know that volume is area into height, area into height, can you tell me what is the base area of this cuboid? LB. LB. Can you tell me the base area? LB, right? Yes sir। So if area of the base is LB, and if I multiply it with H, what am I gonna get? LBH। LBH. LBS. So that is the volume, that is the formula of volume of cuboid, that is LBH.
कैसे निकाला LBH? It was simple. The concept of volume is area into height. I calculated the base area. This is the base area, which is Can you all hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो लोग नियर बाय रहते हैं उनको पता होगा, लाइट जस्ट नाउ बंद हो गई। Yes, sir. तो 1 मिनट में मोबाइल डेटा से कनेक्ट कर लेता हूँ। स्क्रीन नहीं दिखता होगा, राइट? दिख रहा है। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। So we can see the screen. अच्छा 1 मिनट रीशेयर करता हूँ, बिकॉज वो स्क्रीन फ्रीज हो गया, तब आपको दिख रहा होगा। आई एम नॉट ऑन दैट पेज। अब ठीक है? नो सर। वो सर अभी भी वही स्क्रीन दिख रही है। अच्छा, अब मैंने कुछ क्वेश्चन मार्क बनाया, वो दिख रहा है आपको? नो सर। No, sir. नो नो सर। सर। ठीक है, लेट मी जस्ट एंड इट वंस अगेन, एक बार वापस। वंस अगेन। अब ठीक है बेटा, कैन यू सी दिस क्वेश्चन मार्क? Yes, sir. यस सर। यस सर दिख रहा है। ओके, अगर दिख रहा है तो बताओ मैंने अभी क्या लिखा? हेलो। Hello. हेलो। चलो कोई बात नहीं, ओके ओके, सबको दिख रहा है। चलो ये बताओ, ये क्या है? इसकी एरिया बताओ मुझे। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस? BH BH। BH. ये BH। इस BH को मैं इधर पीछे लेके जाऊं, यहाँ तक, L तक, तो डोंट यू थिंक कि एरिया या वॉल्यूम आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। So what I want to say here is, आपने क्या लिया? आपने लिया LB और LB को आपने H से मल्टीप्लाई किया, करेक्ट? यस सर। यस सर। LBH, करेक्ट? यस सर। अब मैं लेने वाला हूँ BH, और इस BH को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? एल से। L से, तो भी वॉल्यूम आ जाता है, LBH, करेक्ट? यस सर। यस सर। या मैं इस वॉल को ले सकता हूँ। इस वॉल की एरिया क्या है बताओ? LH। LH को मैं पीछे तक लेके जाता हूँ, I drag it till the length B, तो entire cuboid will be covered, entire space inside the cuboid will be covered, and the formula will be LH into B. So that's what I said, the general concept is area into just not height, it can be third dimension. If you take B and H here, if you take this BH, then you have to multiply by L, so that you get the volume, correct? Yes sir. Yes Yes. sir। If you take this base, that is LB, then you have to multiply with H to get the volume. If you take this front wall, that is LH, and then you have to multiply by B so that you get the volume. So to get the volume, you need to fix up the area. एक particular area fix करनी होगी और उसको फिर multiply करना होगा with the third dimension. Are you getting it? Yes sir. Yes, sir. Yes It's sir। not necessary LB into H. It can be BH into L, or it can be LH into B. Yes or no? Yes sir. Yes, It's just a formula LBH. You can remember it. The product of length into breadth into height. Have you understood this? Yes. Yes sir. If I want to insert the longest, if I want to insert a room, or if I want to place a rod, what I want to place? रॉड। A rod inside this cuboid. एक रॉड इस तरह से आ सकती है. I can place a rod vertically, yes or no? और एक डायगोनली भी आ सकती है। Or I can place the rod like this also, breadthwise. Yes sir. But सबसे बड़ी rod, longest diagonally. rod, I'm talking about the Diagonal longest होता है। rod, सर डायगोनल। that will be placed diagonally. Yes. यस सर। Yes. This will be Yeah. the longest rod that can be placed inside your room. तो आप जहाँ पे भी बैठे हो, अपने रूम के टॉप कॉर्नर को देखो, कोई भी टॉप कॉर्नर को, या आपके आंखों के सामने टॉप कॉर्नर जो दिखेगा, और उसके ऑपोजिट वाले कॉर्नर को देखो, मतलब बॉटम में, वो होता है डायगोनल ऑफ द रूम। समझ में आ गया?
Yes, sir. Yes, sir. आप अगर यहाँ पे देख रहे हो तो आपको राइट उसके ऑपोजिट वाले वर्टेक्स पे देखना है। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस, Yes. दैट इज कॉल्ड द डायगोनल। और उस डायगोनल की भी लेंथ निकालने की फॉर्मूला है। लेंथ ऑफ द डायगोनल इज स्क्वायर रूट ऑफ अगेन L square plus B square plus H square. S square. As usual, I don't like my students to learn the formula. First, let us understand how the formula came. Look here. Tell me, everybody, what is this? Yeah, tell me what is this? Rectangle. 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 ये क्या है? Length. ये लेंथ है। ये क्या है? Breadth. Breadth. अच्छा, ये क्या है? Diagonal. Diagonal. अच्छा, ये क्या है? Right angle triangle. एंगल में क्या हम पाइथागोरस लगा सकते हैं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पाइथागोरस का फॉर्मूला D square is equal to L square plus B square. L square. तो d स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पाइथागोरस लगाया और d इज इक्वल टू आया स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B Plus स्क्वायर। B square. ये किसकी फॉर्मूला है? Sir, diagonal. Diagonal डायगोनल की फॉर्म। डायगोनल किसका? of a rectangle. 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 अभी हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं कि क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं? Cuboid. Cuboid. क्यूबॉइड के पास सिर्फ लेंथ ब्रेथ होता है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट भी होता है? Length, breadth और height. इसलिए इसी को मैंने 3 डायमेंशनल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। वहां पे सिर्फ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर था, अब यहाँ पे L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर आ गया। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. आई होप सबको क्यूबॉइड का कॉन्सेप्ट क्लियर है। Yes, sir. कोई डाउट नहीं? No, sir. No doubt. ठीक। अब मैं इसी चीज को, ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखें। दिस अब इसी के लिए मैं आपको क्यूब की बात करता हूँ। क्यूब। अच्छा, क्यूब और क्यूबॉइड में फर्क क्या है? मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा शेप है? Rectangle. ये कौन सा शेप? Rectangle. So what? Sir, ये भी rectangle. तो रेक्टेंगल का 3D फिगर इज कॉल्ड क्यूबॉइड। Cuboid. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर मैं स्क्वायर ले लूं, रेक्टेंगल नहीं लूं, स्क्वायर ले लूं, चारों साइड्स इक्वल, स्क्वायर ले लूं और उसका 3 डायमेंशनल फिगर कर लूं या उसको 3D में कन्वर्ट कर दूं, तो व्हाट आई एम गोना गेट इज दिस, एंड दिस इज क्यूब। व्हाट इट इज कॉल्ड? Cube. What is it called, guys? Cube. मेरी वॉइस क्लियर है कि ब्रेक हो रही आ रही है? Clear है sir. डन। सब लोग यहाँ पे देखो, ये जो क्यूब है, इस क्यूब का ये वाला डायमेंशन लेंथ बोलो। चलो, ये लेंथ, ये भी लेंथ और ये हाइट भी लेंथ ही होगा, बरोबर है कि नहीं? Yes, sir. कहा था ये स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो ऑल साइड्स इक्वल, ये Yes, भी sir. स्क्वायर है तो ऑल साइड्स इक्वल, ये भी स्क्वायर है ऊपर वाला तो भी ऑल साइड्स इक्वल, मतलब ये सारे साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So if I assume that this is A or this is side, or I can call it as edge, I can also call it as edge. So this can be called as side or edge of the cube, side or edge of the cube. So if I assume that it is denoted by S, if I assume that the edge of the cube is S, so I understand that even this will also be measurement of S. Yes. Even this will measure to S. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, am I audible once again? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir.
आई Yes, थिंक अभी sir. प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, अब नेट में प्रॉब्लम नहीं आएगा। I expect so। एक मिनट, let me share the screen once again। So once again, let tell me cuboid और cube में क्या फर्क है? सर क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर है और क्यूब स्क्वायर। Rectangle और का क्यूब स्क्वायर का Cuboid के फिगर सारे फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं और क्यूब के सारे फेसेस। स्क्वायर। स्क्वायर होते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ये जो है साइड, ये जो है 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, राइट? यस Yes, सर। sir. और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, राइट? हाँ यस सर। सर। Yes, ओके, sir. मतलब कहना है कि अगर क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल हो जाए तो वो क्यूबॉइड नहीं क्यूब कहलाएगा। यस और नो? यस Yes, सर। yes, Yes, sir. अगर Yes, किसने कहा sir. ये 5, ये भी 5 और ये भी 5, तो मैं बोलूंगा ये क्यूबॉइड ही नहीं हुआ, ये क्या बन गया? क्यूब। Cube. क्योंकि इसकी लेंथ भी 5 है, हाइट भी 5 है, ब्रेथ भी 5 है। यस और नो? यस सर। यस सर। अब ये बात बताओ, इस सरफेस की एरिया बताओ, इस सरफेस की एरिया। साइड स्क्वायर। side. Square. साइड ये भी एस है तो इसकी एरिया हो गई साइड स्क्वायर। यस और नो? यस Yes, सर। sir. यस सर। और वैसे ही पता है आपको, स्क्वायर की जो एरिया होती है वो साइड स्क्वायर से निकलती है। यस और नो? हाँ Yes, सर। sir. अच्छा, ये साइड, ये वाला फेस साइड स्क्वायर है, तो ये वाला भी कितना होगा? साइड स्क्वायर। Side Side square. square. ये वाला ऊपर वाला भी कितना होगा? Side Side square. square. पीछे वाला भी कितना होगा? Side Side square. square. वाला भी कितना होगा? साइड Side स्क्वायर। square. भी साइड स्क्वायर होगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया होगी 6 साइड स्क्वायर। यस और नो? Yes, Yes, sir. यस सर। 6 सरफेसेस है, 6 के 6 सरफेस की एरिया साइड स्क्वायर है, करेक्ट? यस सर। हाँ, sir. Let me talk about lateral surface area। Can you just tell me what will be the answer for lateral surface area? 4 side square. Side square. Area of 4 walls, lateral surface area मतलब area of 4 walls, चारों walls मतलब 4 walls, 4 मतलब 4 into side square, correct? Yes, sir. Yes, sir. Volume part, volume cuboid का क्या था? What was the volume of cuboid? Length into breadth. लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। But now in this case, length भी s है, breadth भी s है, height भी s है, तो what is s into s into s? एस क्यूब। तो ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं। What is the area of the base? Side square. साइड स्क्वायर। Into height, करो, height भी तो side है, तो side कितना हो जाएगा? Side cube. साइड क्यूब। I hope this is making sense to you. यस Yes, sir. Now let's talk about the diagonal. The largest length that can be measured inside this cube will be its diagonal, and that formula is simply √3s. How did this formula come? They look here. What is the diagonal? What is the diagonal का formula for cuboid? लेंथ स्क्वायर। Square plus breadth square plus height square under root. Since I know that length, breadth and height all are same. Yes or no? यस। Sir, तो 3 side square हो जाएगा. Side square plus side 3 square. side square. 3 side square. And what is square root Side. of 3? That we don't know. But what is square root of s square? एस। Side. इसलिए s जो है वो square root के बाहर आ गया, sacrificing its square. But √3 के पास कोई square नहीं है, तो will be under root only. Yes or no? यस। Yes, sir. Get your is √3s. I hope this is quite simple for you to understand. Cube and cuboid is now starting to make a lot of sense to you. Yes or no? यस सर। Yes, sir. And all the formulas are now more sensible than they were. Is this clear, guys? Yes, sir. That's it for the introduction. Now let's begin with the problems, and as and when new problems come, we will be talking about the concept at that point itself. There's no use of discussing the entire concept right now. Let's solve the questions. Can you see this question number 1 and question number 2 of your exercise? Yes, sir. तो चलो Yes, sir. पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने ज्यादा हो सके उतना कोशिश करेंगे। Let's begin reading the question. Question number 1 says length, breadth and height of a rectangular solid. What do I mean by rectangular solid? सर क्यूबॉइड। Cuboid. Very good. उसके जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है उनका रेशियो दिया है। क्या दिया है उनका? रेशियो। I don't want to read the entire question now because मुझे पता है जब भी रेशियो देता है Common we have to take the Common multiple Common x. multiple भी I है. don't know the what common is- multiple I be x. actually don't know what is asked in the question, but I know ratio दिया है, so let me first take the common multiple to be as
X. तो सिंस द कॉमन मल्टीपल भी x ले लिया है अपन ने, तो लेंथ हो जाएगा 5x, ब्रेथ हो जाएगा 5x. 4x. एंड हाइट हो 2x. जाएगा। 2x. अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या है। इफ द टोटल सरफेस एरिया इज 1216, so what is given in the question? Total surface area. equals to 1 to 1 Surface area. And this is what I was waiting for. I wanted something. I wanted them to give me something, either lateral surface area or total surface area or I can say volume. समझ में आ रहा है? yes sir कुछ ना कुछ उसको देना चाहिए था और उसने दिया है। इस क्वेश्चन में उसने लेंथ नहीं दिया, ब्रेथ नहीं दिया, हाइट भी नहीं दिया। We don't know the exact values of length, breadth and height. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Remember it, guys. When you don't know either length or breadth or height or all of them, you don't know. In those sums, definitely either they are going to give you total surface area or lateral surface area or volume or diagonal. Something out of these four will be definitely given to you. Are you understanding? Yes, sir. Yes, sir. So now total Yes, surface sir. area दिया, इसको मैंने येलो में मार्किंग क्यों किया, सबको समझ में आ चुका है, because this is the most important part of our question. Yes or no? Yes, sir. And now let's, since you know the total surface area is 1216, do you know the formula of total surface area? Yes, sir. Yes, sir. तो लेफ्ट हैंड साइड Yes, पे sir. टोटल सरफेस एरिया है, तो इस लेफ्ट हैंड साइड पे हम टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2 LB plus LH PH plus LH. plus LH Plus LH plus plus BH is equal to क्या? PH. 1 to 1. मैं ये 2 को मैं वहां पे डिवाइड में लेके जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ LB, LH और BH बचेगा। So that means 5x into 4x 4x. plus 5x into 2x. plus 4x into 2x. and all equals to 1216 or 1216 upon 2. 1 to 1. Upon 6 upon 2. Yes, वो 2 वाला जो था फॉर्मूला वाला 2, that we shifted it to right hand side. Now tell me what is 5x into 4x? 20x square 20x. 20x. 20x नहीं, 20x square. This is the most common mistake that is done by the students. Most common mistake. 5x into 4x, 20x लिख देते हैं. It is 20x square. 5x into 2x. 10x square 10x square. 10x square. 8x square 603, correct? yes sir Now if I add them, this will be 38. 38x square is equal to 603. Sir, 608 आएगा ना? हाँ सर 608. 608. So Yes, x sir. square is equal to 608 upon 38. 19 का टेबल लगा सकते हैं, पहले 2 का लगा देते हैं। चलो, this will be 19, correct? And this will be 304. And now then 19 times 1, और ये कितने से आएगा? 16 sir. 16 से आएगा, correct? 16. तो डायरेक्टली कैंसिल कर देता हूँ, ये 1 का और ये 16 का। आपको मिल गया x square is equal to 16, which clearly means what? X is equal to 4. equal to 4 Is equal to 4, and since x is equal to 4, we are asked to find the length, breadth and height. So since x is 4, can I say length will be 5 into 4? Yes, sir. Yes, sir. It will be 4 into 4. yes sir Yes, sir. 2 into 2 4. into 4. So guys, tell me the answer. How much will be length? 20 20. Centimeter. Breadth? 16. 16. centimeter 8. 8 centimeter. समझ में आ गया ये पूरा पार्ट? yes sir समझ में आ गया Yes, sir. इजी था? Yes or no? इजी था? yes sir पक्का? Yes, हाँ sir. सर पक्का Okay. सही, did you understand? सही? मैच डे में बताएगा तू। सार्थक, आप अपना माइक बंद करेंगे और फिर घर वालों से बात करेंगे तो अच्छा होगा। सही? आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. सही जादव? Did you understand? Yes, सही? sir. Okay, great. पक्का? हेलो, आई थिंक नाराज चल रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2। sir. ओके ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मुझे बताओ क्या दिया है हमें?
वॉल्यूम Volume of the cube. बस मुझे और Volume कुछ of चाहिए ही cube. नहीं, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। वॉल्यूम दिया है तो बहुत बढ़िया काम हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है ये। वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना दिया है? 729. ये क्वेश्चन से ही आया है। जो प्रॉब्लम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्वेश्चन में दी होती है सॉल्व करने के लिए। चलो अभी नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करते हैं। मुझे बताओ वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या है? एस क्यूब। S cube. मैंने अभी तक आपको बोला भी नहीं क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि मुझे मालूम है वॉल्यूम दिया है तो पहले मैं वॉल्यूम की फॉर्मूला लगा के कुछ तो निकाल लूं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो वॉल्यूम की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? S. नहीं, वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या है क्यूबॉइड की? क्यूबॉइड नहीं, इट्स अ क्यूब, सो इट विल बी S S cube. cube. s S cube cube. equal to 729. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. But 729 is I guess 9 का क्यूब। 9 into 9 is 81 and 81 into 9 is 729, right? Yes. Yes, sir. Side आ गया 9 centimeter. How smartly we calculated the side. Did you understand, guys? Yes. Yes. Yes, sir. क्वेश्चन में बोला है find the total surface area. Tell me the total surface area का फॉर्मूला। 6 स्क्वायर। 6x. S. टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। 6 into side, side मतलब 9 9. 9 का स्क्वायर 6 into 81, so this is going to result in 486। 486. 486. square. Did you all understand? Yes. Yes, sir. Don't forget the units. Units are so important. समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अरे यार नहीं समझ रहे तुम लोग। समझ गया sir. समझ समझ रहे गया, sir. sir. जिनको समझ रहे हैं प्लीज चैट में मुझे ए लिख के भेजो। ए फॉर एप्पल। कम ऑन जिनको दोनों सम समझ में आ गए, आई वांट देम टू रिप्लाई मी विद ए। जिनका ए नहीं आएगा उनको मैं वापस पढ़ा दूंगा। ओके, दैट्स ग्रेट, मोस्ट ऑफ यू हैव रिप्लाइड। बाकी कुछ लोग होते हैं जो लेक्चर के नाम पे गेम खेल रहे, शायद ध्यान ही नहीं दे रहे। चलो कोई बात नहीं, सबको ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1 and 2? Yes, sir. Yes, sir. अच्छी खबर ये है, बुरी खबर ये है, ऐसे सम्स इजी वाले एग्जाम में नहीं आते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, दिस वाज द बेस। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा एक बात Yes, बताओ, sir. अच्छा एक बात बताओ, Yes, sir. एक बात बताओ, ये क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया या वॉल्यूम या डायगोनल निकालने के लिए हमें चाहिए क्या? व्हाट डू वी नीड? L or B or H? Length, breadth or height. Length, breadth and height. एंड एच। यस और नो? Yes. लेकिन Yes, कमाल की sir. बात यह है, कमाल की बात यह है कि क्यूब की लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम या डायगोनल, इसे निकालने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, एंड व्हाट इज दैट? Side. Side. और इस क्वेश्चन नंबर 2 में अभी जो हमने किया, इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने साइड निकाली और टोटल सरफेस एरिया खुद ही आ गई। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. क्या उन्होंने टोटल Yes, sir. सरफेस एरिया निकालने को कहा था? हाँ. Yes, sir. हाँ, टोटल sir. सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें पता है कि साइड की जरूरत होती है, हाँ, sir. Yes. और क्या क्वेश्चन में साइड दिया था? No, नहीं. sir. No, sir. साइड निकालना निकालना पड़ा। था तो टोटल सरफेस एरिया नहीं निकलना था, ये हो ही नहीं पाता। इसके लिए उन्होंने साइड के बदले क्या दिया? Volume. वॉल्यूम यूज करके हमने क्या निकाला? Side. 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 जैसे हमने टोटल सरफेस एरिया को यूज करके कॉमन मल्टीपल निकाल लिया, वैसे ही हमने वॉल्यूम को यूज करके फॉर्मूला डाल के साइड निकाल ली, और एक बार साइड मिल गया तो जो पूछना है पूछ महाराज, सब दे देंगे आपको। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आई थिंक सबको दिख रहा है। Yes, sir. हाँ, sir. हाँ, sir. अब हम लोग ज्यादा पहले ना टाइम अपन अभी लिखने पे डिस्कशन पे गवाते। चलो डिस्कशन करेंगे, मजा आएगी। क्वेश्चन पढ़ो पहले। सिनेमा हॉल की बात चल रही है, बहुत टाइम से आपने सिनेमा हॉल नहीं देखा होगा, क्वेश्चन तो पढ़ लो। चलो स्पेलिंग ही देख लो। The dimensions of the cinema hall are 100 meter, 60 meter and 15 meter. मतलब ये क्यूब है कि क्यूबॉइड है? Cuboid. क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, बहुत Yes, बढ़िया। sir. अब मुझे बता, क्यूबॉइड का अगर लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है तो क्या हम उसका जो चाहे निकाल सकते हैं?
Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर, Yes, sir. लैटरल सरफेस एरिया, डायगोनल, वॉल्यूम सब निकाला जा सकता है, हाँ या ना? हाँ, Yes, sir. sir. Yes, यस sir. सर। चलो ये तो समझ में आ गया कि क्यूबॉइड के सब डायमेंशन दिए, अभी टेंशन नहीं है। अब देखते हैं आगे कुछ तो पूछ रहा है। बोलता है हाउ मेनी पर्सन कैन सिट इन द हॉल, इस हॉल में कितने लोग बैठ सकते हैं अगर हर एक को 150 मीटर क्यूब ऑफ एयर चाहिए। एक बात बताओ, जब सिनेमा हॉल, अब जो सिनेमा हॉल बंद पड़े हैं, ये सिनेमा हॉल के अंदर एट द मोमेंट जो सिनेमा हॉल अभी शट डाउन है, उस सिनेमा हॉल के अंदर कौन है? हाँ, sir. उसके अंदर एयर है। यस और Air. यस सर। यस और नो? Yes, sir. यस और सर। उस सिनेमा हॉल के अंदर एयर है। अब वो जैसे जैसे लोग अंदर जाएंगे, हर एक लोग, मान लो कि ईच पर्सन, हर एक बंदे को 150 मीटर क्यूब ऑफ एयर चाहिए। कितनी एयर चाहिए? 150 meter cube. जैसे चलो हम बात करते हैं, जब भी सपोज फॉर एग्जांपल अभी मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, तो मेरे ऑफिस के अंदर मेरे ऑफिस के अंदर जो एयर है वो 1000 मीटर क्यूब पड़ी है। कितनी मीटर क्यूब पड़ी है? 1000 meter cube. 1000 मीटर क्यूब एयर पड़ी है। मैं अकेला 200 मीटर क्यूब ऑफ एयर कंज्यूम करता हूँ। तो मेरे ऑफिस में कितने लोग आ सकते हैं ताकि उनको सफोकेशन ना हो? हाउ मेनी पीपल कंफर्टेबली कैन सिट इन माय ऑफिस? टेल मी। Total upon एक का. वेरी गुड। हाउ मेनी पर्सन्स बोला है, तो मुझे आप बताओ मेरे एग्जांपल में, हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड माय ऑफिस? टेल मी। 1000 meter cube. 1000 meter cube. And one person takes how much volume, how much air? 200. 200 meter cube. 200 meter 200 cube. meter cube. So tell me how many person can actually come and be in my office? 5. 5. Only Total 5. five. Yes or no? अगर सिक्स्थ वाला आया तो उसको एयर नहीं मिलेगी। yes or no? Yes. अब you said 5, but वो 5 आया कहाँ से? It was quite simple. आपने पूरे रूम की एयर ले ली। 1000 थी, पूरे ऑफिस में 1000 मीटर क्यूब एयर थी, तो आपने 1000 को 200 से 200 से डिवाइड divide. किया, तो आपने बोला आंसर इज 5, मतलब 5 पर्सन। यस और नो? यस सर। Yes, Sir. sir. तो आपने क्या किया, आपने टोटल अवेलेबल एयर को डिवाइड कर दिया किससे? एयर रिक्वायर्ड फॉर 1 पर्सन। यस और नो? पर्सन। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ईच पर्सन को कितना लगता है उससे डिवाइड कर दिया। मतलब इस सम को अगर सॉल्व करना है तो हमें निकालना है हाउ मेनी पर्सन। यस और नो? जेनिल भाई, हाउ मेनी पर्सन्स निकालना है हम लोग को? यस और नो? Yes, sir. जेनिल मुझे एक बात बता, मैंने लास्ट चैप्टर में बहुत बार नंबर ऑफ चॉकलेट्स, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस और ऐसी बहुत सारी चीजें नंबर ऑफ वाली निकाली थी। यस और नो? यू रिमेम्बर दैट? Yes, sir. और मैंने कहा था कि जब भी नंबर ऑफ चीज निकालना हो, नंबर ऑफ पर्सन्स निकालना हो, आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या याद रखना है? क्या कहा था? टोटल अपॉन एक का। टोटल अपन एक का। टोटल अपॉन एक का, Total मतलब upon एक का। यस और नो? यस सर। Yes, sir. Sir. Yes, तो sir. याद रखने का, इट इज टोटल अपॉन ईच will give you number of those things. जैसे if I want to buy the chocolate, so I will say I have got total 100 rupees and each chocolate is of 5 rupees. So the answer is I'm going to buy 20 chocolates. Yes or no? यस सर। So here Yes, also sir. in this sum, we are going to calculate first the total air that is there inside the cinema hall. How we will find the total air that is there in the cinema hall? What am I supposed to find? Volume. Volume. So you understand this problem is of volume and not total surface area and not lateral surface area. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और अगर आपको नहीं भी समझता है, देखो, एक होता है दिमाग से क्वेश्चन पढ़ा और प्रैक्टिकल से समझ में आ गया। दूसरी बात होती है, चलो एयर कहाँ पे होती है? दीवार पे चिपकी हुई होती है कि इट ऑक्यूपाइज द स्पेस? It occupies the space. It occupies space. Occupies the space. या इट इज नॉट जस्ट ऐसे
वॉल्यूम क्या होता है, यस और नो। अगर यहाँ पे मीटर स्क्वायर होता तो एरिया होता, अगर यहाँ पे सिर्फ मीटर होता तो लेंथ होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. Yes, sir. तो अगर आपको नहीं समझ में आया कि इसमें वॉल्यूम की बात की कि किसकी बात की, तो एटलीस्ट यूनिट को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि एक बंदे का 150 मीटर क्यूब दिया है, मतलब वॉल्यूम दी है। तो चलो लेट्स फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सिनेमा हॉल। कम ऑन, कैसे किया जाएगा, टेल मी। So LBH. Yes, volume of cinema hall is volume of cinema hall, yeah, volume of air available in cinema hall, whatever you want to write, just write it down. Length into breadth into height, correct? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, this is sir. going to result in 100 into 60 into 15. Let it be like this only. This is not my final answer. This is just my first step. Now let's find out the number of persons, or I can directly go for it. Chalo, number of persons. Tell me number of persons कैसे निकालेंगे? Total upon एक का. Very Total good. upon एक. It is the volume of cinema hall upon volume One occupied by one. of air required for each person. Yes or no? Yes, I'm sir. just writing in short. आप पूरा complete कर देना. Okay. ऊपर क्या आएगा? What is the volume of cinema hall? 100 into 100 into 60. 16 to 15. And what is the volume of each person? 150. 150. So can I just cancel it? 15 times 1 and 15 times 10 and this 0 cancel. Yes, sir. Yes, sir. How many persons can be there in the cinema hall? 600. 600 persons. Yes or no? Yes, sir. Such a small and such a easy question done in just a single step using this concept. Yes or no? Yes, sir. Number of persons is equal to the total volume upon volume of each person. So always remember total upon ekka, total upon each. Yes or no? Yes, Yes. sir. Such an easy sum. लग रहा था difficult है लेकिन easy है. चलो आप, I want you to go for question number 4. Read it and try to do it. Come on, I'll give you 2 minutes to just gather your this thing, logic. Come on. Come on. Mostly solution तो पढ़ा ही है, सामने solution पढ़ा है. सर सेम लॉजिक है, Same logic है, same steps है. हाइट को खाली छोड़ना है, नंबर ऑफ पर्सन डालना है. Correct darling, correct. देखो यहाँ पे देखो. सर 6 आया आंसर, मुझे आ गया. The question says 75 persons. यहाँ पे पूछ रहा था number of persons. इस question number 4 में बोलता है 75%. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. 75% can sleep in a room 25 meter by 9.6 meter. If each person requires 16 meter cube of air, find the height of the room. बहुत easy है. वापस number of persons दिया है तो number of persons की formula लिखेंगे. What is the number of persons की formula? टोटल अपॉन Total upon एक का. So you can say the total volume of air upon volume of air required by each person. Yes or no? Yeah, volume of air for each person. So number of persons is how much? 75. 75. 75. To be into Air, H. total volume of air in the room.
So that L is into B length into into H breadth into height. Length into breadth into height, which I can directly upon substitute values. 25 by 9.6 into height I don't know. That's Into what H. I want to find. upon 16. Upon is 16, 16. correct? 16. Yes, 16. sir. So just 16 को इधर लेके आएंगे राइट हैंड साइड में. 75 into 16, which equals 25 into 9.6 into h. So क्या हो जाएगा? So now what? 25 times 1, 25 times 3. 3 times 1, 3 times 3.2. ये पॉइंट हटा दो. कम ऑन, ये पॉइंट हटा दो. ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. 16 times 1 and 16 times 2, 2 times 1 and 2 times 5. So we get height equals to what? 5 meter. 5 meter. 5 meter. I think everybody understood this. Yes, sir. चाहे नंबर ऑफ पर्सन दिया हो या नंबर ऑफ पर्सन पूछा हो, हमारा डैशिंग सा स्टेप हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए. सच एन ऑसम कॉन्सेप्ट, मेड इट सो सिंपल फॉर यू गाइस. इतना इजी कर लिया कि नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितना भी डिफिकल्ट सा माने दो, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर मेरा लॉजिक, दैट इज टोटल अपॉन एक का. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सारे डिफिकल्ट वो इजी होने वाले हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सम. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Number 5. Come on, here is question number 5. Yes, something interesting, guys. Something interesting. सबको सुनाई दे रहा है सब लोग? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. नेट प्रॉब्लम नहीं आ रही ना? कुछ भी स्मूथ जा रहा है सब कुछ? Yes, sir. बहुत बढ़िया. तो चलो अभी हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन को पढ़ते हैं. और यहाँ पे लिखा है द एज ऑफ द 3 क्यूब्स आर 3, 4 and 5. ये एज मतलब क्या? Side. Side. एज मतलब क्या? Side. 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 साइड है 3, 4 and 5. 5. They are melted and form into a single cube. ये 3 क्यूब्स को, the 3 cubes are melted and form the single cube. मतलब मेरे पास 3 क्यूब थे, दिख रहे हैं आपको? ये एक, Yes. ये दूसरा और ये तीसरा. ये 3 क्यूब्स को मेल्ट करके मैंने क्या बना दिया? Single cube. Single cube. एक बड़ा सा क्यूब बना दिया. यस और नो? सर सबकी वॉल्यूम को ऐड कर देंगे. सबको समझ में आ गया इतना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब इसमें होता क्या है, जब भी आप किसी चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाते हो या किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करते हो किसी और चीज में, तो उसकी टोटल सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया या डायगोनल, इन सब के बारे में बात नहीं की जाती, क्योंकि दे ऑल वेरी, दे ऑल चेंज. बट व्हाट रिमेन्स सेम इज द वॉल्यूम. वॉल्यूम रिमेन्स व्हाट? Same. Same. कहने का मतलब है क्यूब नंबर 1, क्यूब नंबर 2, क्यूब नंबर 3, इन तीनों के वॉल्यूम को ऐड किया तो वो इक्वल होगा इस बिगर क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. So the situation here is, what we are going to write here is, we know that the side of one cube is 3 centimeter, the side of the second cube is 4 centimeter, and the side of the third cube is 5 centimeter. 5 centimeter. अब अपने को इन तीनों क्यूब को मेल्ट करके हमने क्या बनाया? Single cube. ठीक है. अब हम लोग ने एक क्यूब बना दिया, तो कॉन्सेप्ट क्या है? अगर 3 क्यूब को मेल्ट करके एक क्यूब बनाया तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? Volume same रहेगा. तीनों क्यूब का वॉल्यूम इक्वल होगा किसके? वॉल्यूम ऑफ सिंगल क्यूब के. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट सिंगल क्यूब. करेक्ट? Yes, sir. So what is the Yes, sir. formula of Yes, sir. volume of cube? Side cube. Side cube. तो साइड 1 का क्यूब मतलब 3 का क्यूब. व्हाट इज? ओके, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब
एंड आई डोंट नो कि वो जो नया क्यूब बना है, जिसकी वॉल्यूम की बात चल रही है, जो नया क्यूब बना है उसका साइड कितना है वो नहीं पता है, इसलिए उसको एस क्यूब ही रहने दे रहा हूँ. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. टेल मी 3 का क्यूब, 27, 27, 4 का क्यूब, 64, 64, 5 का, 125. 125. okay, 27 plus 64 and plus 125. How much is the answer? 91, 9, 10, 11. 216. 216 is equal to Yes, side sir. cube, but you all should know that 216 is 6 का cube. 6 cube is equal to side cube. Both the side cubes cancel हो जाता है, तो side is equal to 6 सेंटीमीटर. सबको समझ में आ गई बात? Yes. इस सम में Yes, क्या sir. सीखा? बताओ, इस सम में क्या सीखा? क्या सीखा इस सम में? जब भी कोई चीज मेल्ट करके कोई चीज और कोई और चीज बनाई जाती है, उनका क्या सेम होता है? Volume. सपोज आई हैव गॉट मिकी माउस को मेल्ट करके मैंने डोनाल्ड डक बना दिया, तो व्हाट विल यू से? वॉल्यूम ऑफ मिकी मिकी माउस का माउस वॉल्यूम इक्वल डोनाल्ड टू डक की वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ का डोनाल्ड सेम. डक. बरोबर है कि नहीं? समझ में आ रहा है Yes, सबको? sir. पक्का? Yes, sir. ओके, मेरे पास एक गोल्ड चेन है, गोल्ड चेन को मेल्ट करके मैंने एक ब्रेसलेट बना दिया, तो आई से वॉल्यूम ऑफ गोल्ड चेन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ Bracelet. Bracelet. वैसे ही सपोज मेरे पास तीन गोल्ड चेन्स है, उन तीनों गोल्ड चेन्स को मेल्ट करके मैंने एक बड़ी सी रिंग बना दी, तो क्या कहूंगा? वॉल्यूम ऑफ 3 गोल्ड चेन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिंग. यस और नो? हेलो, Yes, sir. Yes, सबको sir. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी Yes, नेक्स्ट हम sir. अभी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें. देखो इसमें क्या बोला है, 3 क्यूब्स आर मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू अ सिंगल क्यूब. ये क्या, इसका ये सम कर लेंगे ये खुद ही? हाँ, sir. क्या Yes, इस सम का yes, लॉजिक हाँ, क्वेश्चन sir. नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम ही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे कितने क्यूब्स थे? 1 2 3, और ये लास्ट में फोर्थ वाला. यस और नो? Yes, sir. Yes. 4 क्यूब्स में से इसकी पता थी, इसकी पता थी, साइड इसकी पता थी, और इसकी फाइंड करनी थी. यस और नो? Yes. इधर भी हम v1 प्लस v2 प्लस v3 इज इक्वल टू v लिखेंगे, और मुझे अब ये पता है कितना, सॉरी ये नहीं पता है ना, ये नहीं पता है, ये पता है, ये पता है, और ये पता है. करेक्ट? Yes, sir. So this will be your x cube, this will be 8 cube, and this will be 10 cube. and जो मेल्ट करके बड़ा सा क्यूब बनाया उसकी एज कितनी है? 12 cube. तो वो होगा 12 क्यूब, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा. आई होप सबको समझ में आ गई बात. Yes, sir. Yes, sir. चलो आपके लिए कैलकुलेशन कर देता हूँ. आई डोंट ट्रस्ट यू एट ऑल. Sir, answer is 6 centimeter. 1728 x cube plus 1512 is equal to 1728. x cube equals to 1728 minus 1512. x cube equal to 216, and x is equal to 6 cube. x cube is equal to 6 cube, तो x is equal to 6. yes or no? Yes, sir. ये पूरा सम हो गया. सबको समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एकदम बरोबर, एकदम सेफ. सबको आई थिंक सारे लॉजिक्स आर वेरी क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये चलो क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 की बात करते हैं. कम ऑन. चलो सब लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे.
इक्वल क्यूब्स। तुराग यहाँ पे बोला है 3 इक्वल क्यूब्स बोला है। पिछले सम में इक्वल क्यूब्स थे कि अलग अलग क्यूब्स थे बच्चा लोग? अलग अलग। अलग अलग एक क्यूब था जिसका साइड 3, दूसरा थोड़ा और बड़ा था, तीसरा और बड़ा था। लेकिन यहाँ पे कहा है 3 इक्वल क्यूब्स, इनको हमने एडजेसेंटली प्लेस किया इन अ रो। मतलब क्या? ये देखो, ये पहला क्यूब दिख रहा है सबको? Yes. Yes, sir. इस क्यूब के साथ में ही हमने एक दूसरा क्यूब रख दिया और वो भी साइड उसका सेम था। So let me just draw that. ये दूसरा क्यूब, इसके साथ मैंने एक और तीसरा क्यूब भी रख दिया। So let me just do this coloring part. ये हमारा पहला क्यूब था, इस क्यूब के साथ में मैंने दूसरा क्यूब रख दिया और इसके साथ मैंने एक तीसरा क्यूब भी साथ में एडजेसेंटली रखा है। यस और नो? Yes, sir. ये तीनों क्यूब एडजेसेंटली रख दिए। अब इससे हुआ क्या? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्या अभी ये क्यूबॉइड बन चुका है? क्या ये अभी क्यूबॉइड बन चुका है? Yes, sir. चलो मान लो कि हमारा जो क्यूब है उसकी साइड है x, तो इसकी भी साइड x और इसकी भी साइड क्यों? क्यों तीनों की साइड x अज्यूम की? क्योंकि तीनों सेम साइड तो इक्वल ये थे। टोटल ये लेंथ कितनी हो गई? 3x. अच्छा, पीछे कुछ हुआ है क्या? ब्रेथ कितना होगा? ब्रेथ X. x सिर्फ x होगा। और हाइट भी x ही बढ़ेगी। यस और नो? Yes, sir. तो इसको अगर मैं एक क्यूबॉइड समझ लूं, दिस इज माय क्यूबॉइड, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ये क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है? 3x. ब्रेथ कितनी है? X. हाइट X. कितनी है? X. सबको X. समझ में आ गया? Yes, sir. क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द रेशियो। फाइंड द व्हाट? Ratio. फाइंड द व्हाट? Ratio. Ratio. तो रेशियो मतलब समथिंग अपॉन समथिंग। क्या? किसका रेशियो? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टू दैट ऑफ द सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब्स। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स। यस और नो? Yes, sir. तो चलो करते हैं। वी विल से रिक्वायर्ड रेशियो जो हमें निकालना है। वेरी इजीली आई एम गोइंग टू मेक यू डू दिस सम। रिक्वायर्ड रेशियो, क्या रेशियो निकालना है बताओ? अरे क्या रेशियो निकालना है? किसका रेशियो निकालना है? total surface area of cuboid upon sum of total surface area of cube. टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब्स। यस और नो? Yes, sir. Yes sir. चलो, Yes, sir. व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का फार्मूला? It'll be. इज दिस करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. एक क्यूब की, अच्छा मुझे बता, एक क्यूब की सरफेस एरिया क्या होती है? व्हाट इज द क्यूब ऑफ, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ वन क्यूब? कम ऑन। 6x square. 6x. Where? 6x स्क्वायर। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो नीचे कितने क्यूब्स हैं? एक क्यूब की बात चालू है कि 3 क्यूब की बात चालू है? 3. 3 cube की 3 into 6x स्क्वायर आएगा। यस और 18 नो? is yes sir. Yes, sir. ओके, चलो अभी मुझे बताओ 2 टाइम्स, अब मुझे बताओ 2 टाइम्स लेंथ की जगह पे क्या लिखूं? अरे व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड? 3x. और ये 3x क्यों हुआ? बताओ ये 3x क्यों हुआ? क्योंकि क्योंकि cube 3 equal क्योंकि cubes. 3 क्योंकि cube ये अलग अलग तीनों है। क्यूब को हमने ज्वाइन किया तो x और x मिलके बड़ा हो गया 3x। करेक्ट है कि नहीं? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. 3x into x प्लस x into x, Into क्योंकि x. हाइट और ब्रेथ तो सेम ही है, और 3x into 3x x। into अगर x. सबको समझ में आ रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. into 6 into s square मतलब x square. आई होप नहीं समझा कि नहीं समझा बताओ. समझा सर, समझा सर. ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ आगे, इसके आगे बताओ. कैलकुलेट करेंगे 2 into 3x into x 3x square. 3x square. plus x square X square plus again plus 3x square 3x square. upon what? 3 into 6x square. Now you tell me 2 or how much is this? 3x square plus x square 4x 4x square. square. 4x square plus 3x square. 7x 7x square. square. So should I write it as 2 into 7x square? Yes. और नीचे आया 3 into 6 into x square. X square. Cancel. Cancel. Very nice. 2 ones are and 2 3 3s are. 3s are. What is the answer? 7:9. 7/9. नहीं समझा. समझा. अरे क्यों नहीं समझा? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? समझा. समझा सर. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. सो इट वाज. देखो यार क्या निकालना था, वही तो उसी के ऊपर फोकस किया. क्वेश्चन में खुद बोला था रेशो निकालो, तो मैंने बोला ठीक है रेशो निकालता हूँ. किसका रेशो निकालूं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. तो लिखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड टू द सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 3 क्यूब्स. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब्स. यस और नो? इसकी फॉर्मूला पता है, इसकी भी फॉर्मूला पता है. साइड को हमने x लिया है. लॉजिक सबसे बड़ा यही था, सबसे बड़ा लॉजिक यही था कि लेंथ हो गई 3x, ब्रेथ होगी सेम और हाइट भी होगी सेम. अगर जब हम तीन क्यूब्स को ज्वाइन करेंगे तो एक क्यूबॉइड बनता है जिसकी लेंथ बढ़ती है लेकिन ब्रेथ और हाइट तो सेम ही होती है ना. अरे गाइस समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? हाँ सर, समझ में आ रहा है. समझ में आ रहा है सर. अरे मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर 3 क्यूब्स को एक के ऊपर एक रखेंगे तो लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होगी बताओ तो. अगर आपको समझ में आया तो सर इमेजिन. लेंथ x होगा, वेरी गुड. लेंथ ब्रेथ भी x होगा, Breadth x होगा, height 3x होगा. हाइट 3x होगा. 3x होगा. ब्रेथ साइड में भी x होगा लेकिन हाइट हो जाएगा 3x. 3x. लेकिन अगर मैं 3 क्यूब्स को एक के पीछे एक रखूं 1 2 3 तो सामने से लेंथ कितनी होगी? 3x. X. हाइट कितनी होगी? हाइट x. X. लेकिन पीछे ब्रेथ 3x. 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 नहीं समझ रहे? समझ रहे सर, समझ रहे. हाँ सर, पक्का समझ रहे. इमेजिन Yes, कर sir. पा रहे? समझ में आ रहा? सिंपल हाँ, सा सर. लॉजिक था बस. ठीक है, वेरी नाइस. क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दो. यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8. ओके दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 8 की बात दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. The cost of papering 4 walls at 75 पैसा per meter square is rupees 240. आपको याद आ रहा है? ऐसा सम हमने पहले भी किया है. Yes. Okay. Yes, sir. The height of the room is 5. Find the length and breadth of the room if they are in the ratio 5:3. मुझे पता है क्वेश्चन पढ़ के ज्यादा अब मोस्टली कुछ लोगों को कुछ भी नहीं समझा, लेकिन एटलीस्ट इतना तो समझ में आया कि रेशो दिया है तो कॉमन मल्टीपल ले लूं. Yes, sir. So we will say let the common multiple be X. X. therefore length is 5x and 5x. 3x. breadth is 3x. and how much is the height? 5. 5 meter. 5 meters already दिया है क्वेश्चन में. yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी तक हमने ये यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया. अब हमें सिर्फ सोचना है तो इसके और इसके बारे में. चलो एवरीबॉडी. द कॉस्ट ऑफ blah 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 is 240. The cost blah 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 is 240. मतलब ये 240 क्या है?
कॉस्ट है। Total cost. बराबर है कि नहीं? यस सर। पक्का? Yes, sir. Yes, sir. The cost of the cost something 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 is 240, मतलब ये कॉस्ट है। अच्छा, ये क्या है? 75 पैसे पर रेट है, स्क्वायर मीटर। रेट है सर, रेट। Wait. ये रेट है। जैसे मैं क्या किया, मैं वॉलपेपर वाले के पास गया और मैंने कहा कि मुझे हमारे क्लासेस पे वॉलपेपर लगाना है, कितना लोगे? तो उसने बोला 75 पैसे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो खुश हो गया। मैंने अपने क्लासेस पे भी करवा दिया, सारे वॉल्स पे वॉलपेपर, और स्कूल में, तुम्हारे स्कूल में भी करवा दिया, बाजू में ही था, मैं बोला इधर भी कर डाल चल। और उसके बाद जब उसका काम हो गया तो मैंने उसको 1 रुपी दे दिया। मैंने बोला बहुत अच्छा काम किया, 25 पैसे एक्स्ट्रा ले ले। 75 पैसा तू लेने वाला था, 1 रुपया ले ले, चल 25 पैसे एक्स्ट्रा। तो उसके बाद तो बहुत बड़ा लफड़ा हो गया, मैं तो बहुत पिटा उससे। और ऐसा क्यों हुआ बताओ तो? सर क्योंकि वो रेट था 75 पैसे। पर स्क्वायर Per मीटर का रेट है। क्योंकि ऐसा हो गया कि ये 75 पैसा 1 मीटर स्क्वायर का है। अगर तुम्हारी वॉल इतनी है, इतनी बड़ी वॉल है, एक वॉल, उसका 1 मीटर स्क्वायर को अगर मुझे वॉलपेपर लगाना है तो 75 पैसे लगते हैं, मतलब 0.75 रुपीस लगते हैं। यस और नो? Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. तो सारे वॉल्स करवा दिए, ऊपर से तुम्हारे स्कूल की बिल्डिंग को भी वॉलपेपर करवा दिया। समझ में आ रही कि नहीं? Yes. तो 75 Yes, sir. पैसा लगेगा कि बहुत बड़ा बिल आएगा? बहुत बड़ा बहुत बिल बड़ा है। बिल बड़ा आया। बिल है। सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर को वॉलपेपर करना है तो 0.75 रुपीस लग रहा है। बरोबर है कि नहीं? यस सर। सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर, दिस इज 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर, तो दिस इज 1 मीटर स्क्वायर। ये जो 1 मीटर का स्क्वायर है, इसके ऊपर वॉलपेपर लगाना है सिर्फ, तो दे विल चार्ज मी 0.75। मैंने तो पूरी वॉल पे वॉलपेपर लगा दिया, तो 75 रुपीस, सॉरी 0.75 रुपीस चार्ज नहीं आएगा, ज्यादा ही आएगा। यस और नो? यस सर। मुझे इस 0.75 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो? Yes sir. Yes, sir. जैसे वापस वही एग्जांपल देता हूँ जो मैंने पहले भी आपको दिया था। मैं छोटा था तो मैं चॉकलेट लेने गया, और चॉकलेट का यहाँ पे ऐसे बॉक्स पड़ा हुआ था। मैं दुकानदार के पास गया, मैंने पूछा चॉकलेट कितने की, तो बोला 5 रुपए की। मैंने 5 रुपया दिया और डब्बा लेके भाग गया, और वो फिर मेरे घर पे आया। उसके बाद तो मैं बहुत पिटा। क्यों पिटा? 5 रुपए की एक चॉकलेट। अरे ये 5 रुपए में एक चॉकलेट है। दिस इज द रेट मतलब 1 मीटर स्क्वायर या एक चॉकलेट की प्राइस है 5। इसके अंदर तो बहुत सारी चॉकलेट है, ये थोड़ी 5 रुपए में आने वाली। यस और नो? Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. एवरीबॉडी नोज दैट कॉस्ट जो होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कॉस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज रेट इनटू एरिया। यस और एरिया। हमारा रेट है वॉलपेपर वाले का 0.75, 75 पैसे लेता है, लेकिन कितनी एरिया को हम लोग वॉलपेपर करा रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। Yes sir. Yes, sir. ये चीज मैंने पहले से ही, बहुत पहले भी मैंने काफी अच्छे से पढ़ा ली थी। अब वापस देखो वही चीज। तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ? कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू एरिया। करेक्ट? Yes sir. Yes, sir. कॉस्ट कितना है? 240. 240। अच्छा, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज द लॉजिक फॉर दिस सम। यस और नो? यस सर। Yes sir. इनटू एरिया। एरिया तो मुझे पता ही नहीं है, हमारी वॉल कितनी बड़ी है वो तो पता ही नहीं है मुझे। तो अभी एरिया कैसे निकालूं? लैटरल। The एरिया lateral कैसे निकालूं? spacing. डिवाइड कर लो। यस सर। सो एरिया विल बी 240 divided by 0.7. 0.75। so 0.7. 240 into 100 divided by 75. Now we will just have to cancel it. 25 4s are 25 3s are 3 1s are 3 80s are.
सो आंसर आ गया कितना है? 360. एरिया इज 320. 320 मीटर स्क्वायर, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मुझे एक बात, Yes, sir. ये जो एरिया है वो किसकी एरिया है? Lateral surface area, sir. वेरी गुड। यहाँ पे हमने जो पेपरिंग करवाया है वो 4 वॉल्स को कराया है। मुझे सब लोग बताओ, ये हाँ। जो कॉस्ट है 240 रुपीज, ये एक वॉल का है कि चारों वॉल्स का है? चारों walls का है. चारों walls का. लैटरल सरफेस एरिया, यस और नो? Yes, sir. Yes, तो चार, तो इधर से जो एरिया का आंसर आया, ये जो एरिया आई, ये एक्चुअली कौन सी एरिया है? फ्लोर एरिया है कि चारों Let- वॉल्स की एरिया है कि चारों walls open की एरिया area. है? चारों walls की चारों area. walls का area. Scary है. चारों वॉल्स की एरिया है। तो इसीलिए मैं चाहूं तो यहाँ पे आपके नोट के लिए ये एरिया को मैं LSA लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. हाँ sir, Yes, लिख. sir. मैं LSA लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. और Yes, यहाँ sir. पे कहूंगा मुझे LSA मिल गया, और इसको भी कहूंगा Yes, भैया LSA मिल गया, यस और नो? Yes, sir. अब Yes, LSA sir. मिल गया, LSA की फॉर्मूला बताओ। व्हाट इज द लैटरल सरफेस एरिया की फॉर्मूला? 2HL L plus B. प्लस बी। अगर आपको याद नहीं है तो मैं अभी दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लो सब लोग। लैटरल सरफेस एरिया की हमने फॉर्मूला निकाली थी, यस और नो? Sir. Yes, yes, sir. sir. वैसे ही यहाँ पे वही करने वाला हूँ मैं। अब मैं कहूंगा लैटरल सरफेस एरिया मिल चुका है, तो लैटरल सरफेस एरिया की फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। लैटरल सरफेस एरिया की फॉर्मूला 2HL plus B equals to 320, 2 into 5, am I correct? Yes, sir. Is equals to 320. Now 5x, what is 2 into 5? 10. ये 10. 10 डिवाइड में चला जाएगा। And what is 3x plus 5x? 8x. 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 8x equal to क्या? 320 की 32? 32. 32. और x equal to क्या हो जाएगा? 4. 4. Equal to 4 हो गया, therefore I can say the length is 20. 5 into 4, 20 meters, and breadth is 12. 12 meters. 12 meters. I don't know क्या निकालना था, but let's see क्या बोला है। Find the length and breadth ही बोला है। क्या find कर लिया हमने? length और breadth। Length and breadth. Yes, sir. अरे Yes, sir. यार, नहीं समझ रहे हैं तुम लोग को। समझ गया sir, समझ गया. आया। समझ गया sir. This was our step 1, जिसमें हमने cost की फॉर्मूला लगाई क्योंकि cost दिया था। And once you apply the cost का फॉर्मूला, you will get the lateral surface area, and then lateral surface area की फॉर्मूला यूज करो, you will get your answer. I think सबको समझ में आ गई है बात। Yes, sir. हाँ. Yes, sir. Guys, yes or no? सच बोलो। Yes, sir. sir. ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। Yes, हाँ sir. 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 Once again, those who are understanding, please tell me. If you have understood, please reply me in the chat with W. Come on. Those who are really understanding each and every sum, please reply me with W. Only half of the batch have replied me. Rest half are sleeping, or they are not understanding. They want me to retire. सर कौन से नंबर पे? होस्ट की होस्ट. Host भी है क्या? Host पे कर. Host. Reply the host. I am the host. Come on. Sir, with what we have to reply? W. If you have understood, W. Come on. Fine. Everybody has replied, correct? Except 2 people. अच्छा, सबको समझ में आ पका? जिसको कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलो, आई स्टॉप हियर। मुझे आप बताओ, किसको जो भी डाउट है अभी पूछो। किसी के मन में कोई सवाल? Is there anything No, sir. which left unanswered by my explanation? Come on. No sir. All right, then question number 9 पे आते हैं।
Which question? Question number 9. Yeah. चलो बताओ. The area of the playground is this. Find the cost of covering it with this much meter deep gravel if the gravel cost this. अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है? बताओ ये क्या है? रेट ये रेट है. करेक्ट. चलो मैं रेट लिख देता हूँ. अच्छा रेट दिया मतलब कॉस्ट की फॉर्मूला लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी सर. लगेगी सर. गाइस कॉस्ट की फॉर्मूला लगेगी. आप ऐसा सोच रहे हो? यस और नो? हाँ सर. ये क्वेश्चन आधा है शायद. नहीं बरोबर. अच्छा ये बताओ, क्या मुझे कॉस्ट निकालना है? हाँ सर निकालना है. मतलब इस सम में हम लोग को कॉस्ट की फॉर्मूला लगने वाली है कि नहीं लगने वाली है? हाँ लगने वाली है सर. लगने वाले हैं सर. तो कॉस्ट की फॉर्मूला क्या है? रेट इनटू वॉल्यूम है सर. क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा सर क्यूबिक मीटर्स में. क्यों वॉल्यूम आएगा? क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक देखो मीटर्स में. क्यूबिक मीटर दिया है ना. हाँ सर. सबसे इजी वे टू अंडरस्टैंड रेट इनटू एरिया आएगा कि रेट इनटू वॉल्यूम आएगा? रेट का यूनिट देख लो. इट इज ₹640 पर क्यूबिक मीटर. यस और नो? मतलब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वॉल्यूम. यस सर. सही जादव, डिड यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक? Yes, sir. The concept regarding the cost, tell me. It will be रेट इनटू वॉल्यूम. the rate into area or rate into volume? वॉल्यूम सर. Volume. Very nice. तो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया. ओके. अब और चीजें एनालाइज करते हैं. What is this? Area. एरिया. अच्छा एरिया पता है आपको? ये 1.2 सेंटीमीटर डीप. ये क्या है? Height. अच्छा डीप Height. मतलब हाइट ही होता है ना? डीप मतलब हाइट ही होता है ना? हाँ सर हाइट ही होता है. Yes, sir. तो आपको पता है एरिया प्लेग्राउंड की. जनरली ग्राउंड कौन से शेप में होता है? Rectangle. रेक्टेंगल. अच्छा मैंने तो काफी सर्कुलर देखे हैं. चलो ठीक है आप बोल रहे हो तो कोई बात नहीं. होगा आपके यहाँ पे एरिया. और हाइट कितना है? 1.2 1.2 सेंटीमीटर डीप. 1.2 सेंटीमीटर दी. एरिया दिया है, हाइट भी दिया है. एरिया दिया है और हाइट भी दिया है. एरिया इनटू हाइट क्या होता है बताओ? वॉल्यूम होता है सर. मैंने आपको यहाँ पे जनरल कॉन्सेप्ट में बताया था. हाँ सर. Yes, sir. अगर आपको फिगर नहीं मालूम है कि वो क्यूबॉइड है कि क्यूब है कि सिलेंडर है सर्कल है क्या है, अगर नहीं पता है तो आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो. कौन से कॉन्सेप्ट से? एरिया इनटू हाइट. एरिया इनटू हाइट. वॉल्यूम निकालते. दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. हमारे प्रॉब्लम का फर्स्ट स्टेप. वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या? एरिया इनटू हाइट. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी एरिया जो है वो 3650 मीटर स्क्वायर है और हाइट सेंटीमीटर में है. क्या करूं? सर 100 से मल्टीप्लाई. नहीं सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है. समझा कि नहीं? यस सर. 1.2 अपॉन 100 करना पड़ेगा. यस और नो? यस सर. तो देखो मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ. ये 1.2 का भी पॉइंट हटा देता हूँ और नीचे 100 के साथ एक और 0. 1000 हो गया. करेक्ट? यस सर. ये 0 कैंसल. अभी 365 इंटू 12 करो फटाफट. इसको कैंसल मत करना. 2 6 2 5 50 ये सब मत करना. सिंपली 365 इंटू 12 करो. दिमाग तो बैठ. Hello, sir. 4380 सर. 4380.
So 365 into 12 आपने कहा 4 380 अपॉन क्या 100 अपॉन 100 है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट, दैट इज 43.80 मीटर क्यूब। अरे बच्चा लोग एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, सबको मालूम है, हाँ सर, और हाइट मीटर में होता है। व्हाट इज मीटर स्क्वायर इनटू मीटर? मीटर क्यूब। सबको समझा? Yes. क्यों वॉल्यूम? Yes, sir. हमें वॉल्यूम निकालना था कि कॉस्ट निकालना था? कॉस्ट। कॉस्ट की Cost. फॉर्मूला क्या बताई थी? क्या कॉस्ट की फॉर्मूला क्या बताई? Rate into volume. Rate into volume. रेट कितना है 6.40. और वॉल्यूम कितना है? 43.8. चलो 64 इंटू 438 करो, 438 को 64 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आया उसको 2 नंबर के बाद डेसिमल दे दो। Come on. Tell me the answer. 438 into 64. 28032 28 280.32. 280.32 280.32 सबको आया आंसर? Yes. Yes, sir. यस सर। एक बात बताओ, इसका यूनिट क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस? Rupees. रुपीज। Rupees, because this is what we have calculated. We have calculated the cost. Cost. Yes or no? Yes, sir. अच्छा, मैं इसको येलो मार्क क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सबसे बड़ा लॉजिक तो यही है क्वेश्चन का। Since we have to find cost, cost is rate into volume. Yes or no? यस सर। आपको क्वेश्चन में रेट दिया था कि नहीं दिया था? रेट दिया था। सर, लेकिन आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया था क्या? नहीं दिया था। तो इसने पहले क्या निकाला? Volume. एरिया और इंटू वॉल्यूम निकालने के बाद कॉस्ट निकाला। यस और नो? एवरीथिंग इज कनेक्टेड। Yes. हाँ सर। रेट भी चाहिए, वॉल्यूम भी चाहिए। रेट दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया इनटू हाइट लगाया। वेरी सिंपल लॉजिक। एनीबॉडी कैन थिंक ऑफ दिस। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. If yes, okay, then let's go for question number 10. Quick. A square plate of side x centimeter, एक स्क्वायर प्लेट है और उसकी 8 सेंटीमीटर थिक है। ये देखो, एक स्क्वायर प्लेट है। So let me just draw it and show you. This is the square plate. और इस प्लेट की थिकनेस है छोटी सी, इसकी थिकनेस है। दिस इज द स्क्वायर प्लेट। इस स्क्वायर की साइड कितनी है? X. और इस साइड, इस स्क्वायर प्लेट की थिकनेस कितनी है? 8 mm. 8 mm. 8 mm। 8 mm। और हमें क्या निकालना है? X की वैल्यू। एक्स की वैल्यू। और उसके लिए क्या दिया है? वॉल्यूम। वॉल्यूम एक क्या हमारे है? क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है। वॉल्यूम दिया है 2880। तो चलो वॉल्यूम की फॉर्मूला बताओ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम? एरिया इंटू हाइट। Area into height. इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। यस और नो? यस सर। आपको ये क्यूबॉइड नहीं लग रहा है क्या? हाँ सर, लग रहा है। तो हाँ, ये sir. लेंथ हुआ, ये लेंथ हुआ उसका, ये ब्रेथ हुआ उसका, और ये हाइट हुआ। यस और नो? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. से x इंटू एक्स x इंटू 8 मिलीमीटर, 8/10 आएगा। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। Centimeter. लेंथ L is x सेंटीमीटर, breadth B is also x centimeter, height of the plate h is actually 8 millimeter, which can be converted into centimeter by dividing by 10, and 0.8 centimeter. Did you understand? Yes, sir. Increase हो गई। And just calculating this will give me the answer for x. Such a simple problem. X into x, x square, 2880 into 10/8. 8 times 1, 8 times 3 is 24, 6 is
48 and 0. So what is the answer, guys? 3600. 3600 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 60 60. 60 आएगा सर। आया ना? 60 आएगा। हाँ सर। हाँ सर. तो समझ में आ गई बात? यस सर। Yes sir. वेरी नाइस, हो गया बात। तो अपने को x निकालना था, वो निकल गया। इतना इजी प्रॉब्लम था, दो स्टेप का ही सम था यार। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर. ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। Yes sir. Let's go for the next one. I think you all are finding this easy. यस सर। यस सर। एक मिनट, ये क्या हो गया? चलो सब लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे लेक्चर का आज का। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। पढ़ो। द एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ द वुडन बॉक्स। अभी एक्सटर्नल डायमेंशन क्या होता है उसको भी समझना जरूरी है। आपको दो वर्ड सीखने, कितने वर्ड सीखने अभी? You need to understand two things. First, what are external dimensions, and other is what is thickness. ये दो नई चीजें आई है, अभी तक कोई भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, ना ही जब से मैंने लेक्चर चालू किया तभी से मैंने आई हैव यूज्ड द वर्ड थिकनेस और आई हैव यूज्ड द वर्ड एक्सटर्नल डायमेंशंस। दोनों वर्ड मैंने यूज नहीं किया था, यस और नो? यस सर। तो वो आउटसाइड माइनस इनसाइड वाला कुछ होगा क्या? हाँ, तो अभी मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ, ध्यान देना। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट एंड दैट इज this is called, guys, this is called solid. क्या बोलते हैं इसको? Solid. Solid. इसको भी बोलते हैं solid. Solid मतलब completely filled, completely Filled. इसका ऑपोजिट होता है hollow, मतलब Empty. empty. एम्प्टी। अब हम एक hollow बॉक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? Hollow box. हॉलो बॉक्स की। Hollow box. हॉलो बॉक्स की बात करते हैं। बॉक्स कैसे होता है ध्यान देना, और हॉलो बॉक्स को बनाने की कोशिश करूंगा मैं। मुझे कोऑपरेट करना, शायद उतना अच्छा ना बने, बट ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, आई विल कीप एक्सप्लेनिंग। टेल मी, ये क्या है? क्यूबॉइड। ये Cube. एक बॉक्स है, यस और नो? यस सर। यस Yes sir. ओके, इस बॉक्स के, अब ये बॉक्स हॉलो है, मतलब इसके अंदर जगह खाली है। इट इज हॉलो, मतलब आई कैन से यू, अंदर देखो, ये अंदर जगह है इसके अंदर। यहाँ पे ये क्या है ध्यान देना। या कैन यू टेल मी ये क्या है? सर थिकनेस है उसकी। Thickness. ये वुड है, वुड। Amount of wood used. ये वुड है, बरोबर है कि नहीं? यस सर। Yes sir. ये पूरा वुडन बॉक्स है, तो बीच में अगर खाली है तो साइड में ही दिखेगा, यस और नो? Yes sir. वुड तो साइड में ही होगा, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। अब एक बात सुनो बच्चा लोग, ये एक मिनट, यहाँ पे इस तरह से ये मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट ध्यान देना, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, बहुत जनों को आता भी है। कैन आई इमेजिन दिस क्यूबॉइड, दिस हॉलो बॉक्स as made up of 2 cuboids. One is the outer cuboid, यस सर। and I can imagine there is also another cuboid of smaller dimension inside this bigger cuboid. हाँ यस Which सर। is Yes sir. empty space, yes or no? ऑल यस सर। Yes Which is also called as capacity. Yes or no?
Yes, sir. Yes, sir. एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि ये बॉक्स का कैपेसिटी 20 लीटर्स है, या सॉरी 20 सेंटीमीटर क्यूब है, कितना है उसका कैपेसिटी? 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर जब ये बॉक्स मैं घर पे लाऊंगा और जब मैं इस अपने ऑफिस में जब ये बॉक्स लाऊंगा और इस बॉक्स को मैं अपनी टेबल पे रखूंगा, तो कितनी स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा? 20 ऑक्यूपाई करेगा कि 20 से ज्यादा? 20 से ज्यादा सर। ज्यादा। तो जो लोग ने इस चीज को आंसर किया, वेरी नाइस, आपको कॉन्सेप्ट अब भी कैच हो चुका है। आपको मालूम है कि अगर इसकी अंदर की जगह 20 है, 20 सेंटीमीटर क्यूब है, और जब इसको आप किधर रखोगे तो ये तो पूरी स्पेस ही ऑक्यूपाई करेगा ना। यस सर। यस सर। इसके अंदर कितनी भी जगह हो उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इट हैज टू बी द आउटर क्यूबॉइड व्हिच विल टेल यू द आउटर स्पेस, यस और नो? यस सर। सो हाउ मेनी क्यूबॉइड्स आई कैन सी यहाँ पे? एक आउटर क्यूबॉइड होगा और एक इनर क्यूब। इनर क्यूबॉइड होगा। अच्छा, 2 क्यूबॉइड्स होंगे। आउटर आउटर क्यूबॉइड मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, यस और नो? Yes. यस सर। और इनर क्यूबॉइड मतलब कैपेसिटी Capacity. ऑफ द बॉक्स, यस और नो? यस सर। Yes, sir. करेक्ट है? सब लोग समझ में आ गई बात? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. यस। अब अगर तीसरी चीज मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान देना, ये वुडन है तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव इट अ वुडन टच। अगर मुझे पूछा किसी ने व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकाला जाएगा? आउटसाइड वॉल्यूम माइनस इनसाइड वॉल्यूम। माइनस द कैपेसिटी। सर आउटसाइड वॉल्यूम माइनस इनसाइड वॉल्यूम। Am I audible to you all? यस सर। Yes, sir. Okay, such an interesting thing was going on. थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया, बट I'm back online guys। यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रहा होगा अभी। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. What was the volume of wood? कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। What is the volume of wood? आउटसाइड वॉल्यूम माइनस इनसाइड वॉल्यूम। Outside volume minus inside volume. वेरी गुड। आउटर क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से अगर इनर क्यूबॉइड का वॉल्यूम माइनस कर दिया, यस और नो, यस सर। तो वॉल्यूम ऑफ वुड मिलेगा, यस और नो? यस सर। Yes, sir. एक बात बताओ, लास्ट चीज, बहुत बढ़िया पकड़ा है आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को। मुझे बताओ, ये क्या मैं इसको लेंथ बोल सकता हूँ? ये आउटर लेंथ है तो कैपिटल एल से डिनोट करूँ, ये आउटर लेंथ। यस सर। Yes, sir. यस सर। मतलब एक्सटर्नल, और ये एक्सटर्नल, यस और नो? यस सर। यस सर। बट इसके अंदर भी तो है, क्या ये वाली लेंथ भी एल होगी? अगर मैंने कहा ये 50 सेंटीमीटर है तो क्या ये भी 50 सेंटीमीटर होगी? नो सर। नो सर। अगर मैंने कहा ये 50 सेंटीमीटर है तो ये 50 सेंटीमीटर होगी कि कम होगी? कम होगी। होगी सर। 10-15। और अगर मैं कहूं कि ये थिकनेस, वुड का थिकनेस, दिस इज कॉल्ड थिकनेस, ध्यान देना बच्चा लोग, दिस इज द थिकनेस ऑफ द वुड। अगर मैं कहूं थिकनेस 10 है, ये पूरा 50 है, थिकनेस अगर 10 है तो ये कितना हुआ? 30. 30 सर। 30। यहाँ से भी 10 माइनस करेंगे, यहाँ से भी 10 माइनस करेंगे, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। सबको समझ में आ गई बात? हाँ सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर, नो डाउट। वेरी नाइस गाइस। तो आपको आई थिंक ये सब चीजें समझ में आ गई।
So what I want to say guys here is, this is your inner length, this is your internal dimension, breadth, and this will be your internal height. Yes or no? Yes, sir. This Yes, sir. small l, small b, and small h will vary with capital L, capital B, and capital H, because we are imagining this as two cuboids. One is outer, that is external, and one is inner. Yes or no? Yes, sir. और सबसे important चीज यहाँ पे is this, that is volume of wood. So यहाँ पे कितने volumes हो गए? 3 वॉल्यूम्स होगा सर. बॉक्स, एक हुआ कैपेसिटी ऑफ बॉक्स जो कि खुद भी वॉल्यूम होता ही है. यस सर. बॉक्स का वॉल्यूम होगा 100 मीटर क्यूब, तो उसकी कैपेसिटी होगी 80 मीटर क्यूब. एंड तीसरा होगा वॉल्यूम ऑफ वुड, और वॉल्यूम ऑफ वुड कितना होगा? 100 माइनस 80. 100 माइनस 20 मीटर क्यूब. मतलब ये जो वुड है वो, ये जो वुड है ये 20 मीटर क्यूब का वुड है. यस और नो? यस सर. तो हैविंग taught you this, I think सबको ये समझ में आ गया. Please tell me yes, you understood what I'm trying to tell you here. Yes, sir. यस सर, समझ में आया. That's good. All right, then I think we are good to go with this problem now. यस सर. Number 11. The external dimensions are this, this, and this. So let me just write it down. Capital length. Let me just say, okay, this is your length. Capital L. Capital L is 27 centimeter. Capital breadth is 19 centimeter, and the external height is 11 centimeter. If the thickness of the wood is 1.5, very good, very nice. Thickness is 1.5 centimeter. अब पूछा है what is the volume of wood? क्या पूछा है? Volume of Volume of wood. wood. मतलब मुझे बताएंगे वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? Outer volume minus capacity. Outer volume वॉल्यूम minus माइनस इनर वॉल्यूम. मतलब एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम. यस और नो? यस सर. sir. एक्सटर्नल डायमेंशंस मालूम है, लेंथ ब्रेथ हाइट मालूम है. क्या आपको इंटरनल लेंथ ब्रेथ हाइट मालूम है क्या? नहीं. सर फाइंड आउट कर सकते हैं. वेरी इजीली वी कैन फाइंड आउट. सिंस आई टोल्ड यू एक्सटर्नल 27 है, अगर एक्सटर्नल लेंथ 27 है, इंटरनल लेंथ छोटी होगी. 24. छोटी होगी इंटरनल लेंथ. कितना यस माइनस? सर. 2 बार 1.5. 2 बार 1.5 मतलब 3. 24. 3 गया, 24 हो गया सर. 24 हो गया. वेरी गुड. ब्रेथ कितना होगा? 19 माइनस 3 होगा. कितना? 16. 16. और हाइट 11 माइनस 3 होगा. कितना? 8. सबको समझ में आ रहा है? यस Yes, सर. sir. Yes, sir. नहीं समझे? समझा सर. पक्का? हाँ सर पक्का. हाँ, sir. ये है हमारे एक्सटर्नल डायमेंशंस, और ये है हमारे Internal dimensions. ये सब मिल चुका है. अभी वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है. टेल मी द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वुड. हाउ विल यू फाइंड दैट? External volume एक्सटर्नल minus. वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम. एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम. मतलब क्या? एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ ब्रेथ हाइट. मतलब 27 into 19 into 11. LBH minus LBH. 27 into 19 into 11 minus minus 24 into 16 into 8. Come on guys, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, आपको ही करना है. जल्दी. (24 into 19 into 11 is how much? 5643. 5643. 5643 minus 24 into 16 into 8. 3072. 3072. 72. Come on, माइनस भी आपको ही करना है. तो 500 and 2571. 2571. 71. 2571. Correct.
ये इतना मीटर क्यूब नहीं, इतना सेंटीमीटर क्यूब इज द वुड. Did you all understand? Yes, sir. Yes, Yes, sir. That was the first part that we solved. What is the second part that we have to solve? Come on, what we have to calculate? Find Cost what? of the box. Cost of the box. Cost of the box. Cost का formula बताओ everybody. Cost का formula बताओ. Volume into rate. 8 into volume. Rate into area आएगा कि volume? Volume आएगा सर, Volume आएगा sir. Volume आएगा. क्योंकि क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है. कितना सेंटीमीटर क्यूब दिया. समझने की बात है. रेट की जगह पे 1.2 into 2571. चलो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालना है ना. कॉस्ट निकालना है. कॉस्ट इज रेट इनटू वॉल्यूम. अच्छा वॉल्यूम किसका? आउटर वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम की वुड का वॉल्यूम? वुड का वॉल्यूम. Wood का volume. ऑब्वियसली वुड का वॉल्यूम. पैसा तो वुड का ही लगेगा, हवा का थोड़ी लगेगा. चलो मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है. 3085.2. सर 3085.2. 0.20. So हाँ, 3000 rupees and 20 paise will be the costing of this wooden box. Yes or no? Yes sir. Yes, sir. Lastly, the third part. Find the number of 4 centimeter cubes that can be placed inside the box. इस बॉक्स के अंदर कितने क्यूब्स आ सकते हैं मुझे बताओ. फाइंड नंबर ऑफ क्यूब्स बोल रहा है. कोई भी चीज निकालते कैसे निकालते? नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकालते? Total upon 8 का. अरे कमाल है तुम लोग, दिल खुश कर दिया. आज मेरे को ऐसी सुकून की नींद आने वाली रात को पूछो मत. आई विल बी सो हैप्पी. नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ व्हाट? क्यूबॉइड या टोटल वॉल्यूम ऑफ? अच्छा कौन सा वॉल्यूम? कैपेसिटी सर. कैपेसिटी से कैपेसिटी. हाँ अंदर रखना है ना क्यूब्स को, तो कैपेसिटी आएगा. तो कैपेसिटी ऑफ बॉक्स मतलब एक्चुअली उसका इंटरनल वॉल्यूम. यस और नो? यस सर. Yes, sir. अपॉन क्या? टोटल अपॉन एक का एक का सर. वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब. यस और नो? 64 cubic centimeter. What is the capacity of the outer in 3072. 3072. Calculate किया था सर. into 16 into 8? Have you understood this? Yes sir. I don't like Yes, to sir. write 3072. I could have written this. Yes, definitely. But the smarter move is to write length into breadth into height, because anyways we are going to divide the numbers. And now Yes, what is the side of the cube? 4 centimeter. 4 centimeter. 4 into 4. 4 ones are 4 6 are 4 ones are 4 4s are 4 1 are 4 2s are. 48 sir. So कितने cubes are? 48. 48 cubes. I think you understood this dangerous problem of your exercise. हाँ सर समझ Yes गया. sir. Understood. इसीलिए समझ में आ गया. हाँ या ना? हाँ सर. आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा बच्चा लोग? Yes हाँ, sir. हाँ सर. That's what I want. सबसे इम्पोर्टेंट तो यही था. 3 क्यों माइनस किया? सर क्योंकि वो थिकनेस था उसका 1.5 सेंटीमीटर. Yes, thickness जो है 1.5 था, तो दोनों साइड से thickness माइनस कर पड़ती है. Yes or no? यस सर. And the lastly हमारा पुराना वाला कॉन्सेप्ट टोटल अपॉन एक का. एक का. पार्ट्स. Yes or no guys? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Well मैं काफी थक गया अब. And let's end for the day. Yes, that's it. Question number 11 तक. Yes sir. 2 to 3 Yes, lectures more to finish up this chapter. Okay, I'll see you in the next lecture. Bye everybody. Yes sir. Bye sir. Bye sir. Bye, sir. Do practice Bye, sir. these sentences, guys. Do practice. सर Okay. इसका एक और एक्सरसाइज है ना? I'll be definitely sending you this PDF of my work. You can refer them anytime. But once the chapter is over, then I'll send you. ठीक है? चलेगा? Okay, sir. सर आप ये Bye. लेक्चर का वीडियो भेज दोगे? वीडियो भेजो, चलेगा. लिंक भेज देता हूँ इसका. हाँ सर. रिकॉर्डिंग Okay, भेज sir. देता हूँ. ठीक है? Bye. ओके. Bye, sir. Thank you, sir. Okay. Bye everybody. Bye.